नमस्कार, मैं एस अमित आप सभी का ग्लोबल जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्टेट से संबंधित सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज का हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? नंबर ए गोबुल्स, नंबर 2 जालमरसस्ट, नंबर सी गोएरिंग और नंबर डी हिल्मर। तो इसका राइट आंसर है गोबुल्स। अगला दूसरा क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? नंबर ए केसर ने, नंबर बी हिटलर ने, नंबर सी मुसोलिनी ने, नंबर डी बिस्मार्क ने। तो इसका राइट आंसर है हिटलर। अगला, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? नंबर ए स्पेन का, नंबर बी पुर्तगाल का, नंबर सी इंग्लैंड का या नंबर डी अमेरिका का। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। अगला, यूरोप वासियों ने दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? अगला तो ऑप्शन है नंबर ए भारत से, नंबर बी रोम से, नंबर सी अरबों से, नंबर डी चीन से। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी अरबों से। अगला, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? पादरी आते थे या राजा आता था, नंबर सी कुलीन आता था या नंबर डी मध्य वर्ग आता था। तो इसका राइट आंसर है कुलीन वर्ग आते थे द्वितीय स्टेट के अंतर्गत। अगला, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आता था? तो तृतीय स्टेट में इनमें से नंबर ए दार्शनिक, नंबर बी कुलीन, नंबर सी पादरी, नंबर डी न्यायाधीश। इनमें से नंबर ए अर्थात दार्शनिक आता था। अगला, दिदरो किस तरह का लेखक था? नंबर ए विश्वकोश का संपादक था, नंबर बी दैनिक पत्र का संपादक था, नंबर सी आलोचक था या नंबर डी गद्य काव्य का लेखक था। तो इसका राइट आंसर है विश्वकोश का संपादक था दिदरो। अगला, जर्मन का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? आल्सस लॉरेंज, नंबर बी रूर, नंबर सी इवानोव, नंबर डी बर्लिन। तो जर्मनी का जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था वो रूर में अर्थात नंबर बी। अगला, प्रथम विश्व युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ने के लिए हिटलर को कौन सा पुरस्कार मिला था? नंबर ए कांस्य पुरस्कार, नंबर बी लौह पदक, नंबर सी रजत पदक या नंबर डी स्वर्ण पदक। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी लौह पदक। अगला, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो ऑप्शन है नंबर ए 10 नवंबर 1932 ईस्वी को, नंबर बी 15 नवंबर 1932 ईस्वी को, नंबर सी 30 नवंबर 1932 ईस्वी को, नंबर डी 15 फरवरी 1933 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी 30 जनवरी 1932 ईस्वी को। अगला, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था? हिटलर ने रूस पे आक्रमण किया था या नंबर बी अमेरिका पे या नंबर सी पोलैंड पे या नंबर डी इटली पर। तो इसका राइट आंसर है सी पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था। अगला, नेकर कब वित्त मंत्री बना था? जब हम लोग बात करेंगे नेकर की तो नंबर ए ऑप्शन 1765 ईस्वी में, नंबर 2 1770 ईस्वी में, नंबर सी 1776 ईस्वी में और नंबर डी 1780 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी 1776 ईस्वी में। अगला, वोल्टेयर क्या था? ए वैज्ञानिक, बी गणितज्ञ, सी लेखक, डी शिल्पकार। तो इसका राइट आंसर है वो एक लेखक थे। अगला, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? नंबर ए समाजवाद, नंबर बी जनता की इच्छा, नंबर सी शक्ति पृथक्करण या नंबर डी निरंकुशता का। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी जनता की इच्छा, मतलब जनरल विल का। अगला,
उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? क्या कोलंबस ने की थी, या नंबर बी वास्को डी गामा ने की थी, या सी मैगलन ने की थी, या डियाज बर्थोलोमियो ने की थी? तो इसका राइट आंसर है नंबर डी, डियाज बार्थोलोमियो ने की थी। अगला, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की थी? नंबर ए सर्वाधिकारवादी, नंबर बी उदारवादी, नंबर सी मार्क्सवादी, या नंबर डी समाजवादी? इसका राइट आंसर है सर्वाधिकारवादी। अगला, जर्मनी में वेमन गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जर्मनी में वेमन गणतंत्र की स्थापना नंबर ए 1914 ईस्वी में हुई थी, या 1917 ईस्वी में, या 1918 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है नंबर डी 1919 ईस्वी में। अगला, जर्मन यूथ नामक एक युवक संगठन कब स्थापित किया गया था? क्या 1925 ईस्वी में, नंबर बी 1926 ईस्वी में, नंबर सी 1927 ईस्वी में, या नंबर डी 1928 ईस्वी में? जर्मनी यूथ की जब बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। अगला, जर्मन यूथ नामक एक युवक संगठन कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? नंबर बी 1926 ईस्वी में। जर्मन लेबर फ्रंट का संगठनकर्ता कौन था? ऑप्शन है नंबर ए जोसेफ गोएबेल्स, या नंबर बी जाल्मर सास्ट, या नंबर सी रॉबर्ट ले, या नंबर डी गोएरिंग? इसका राइट आंसर है आपका नंबर सी रॉबर्ट ले। अगला, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1453 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, या 1519 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है नंबर बी 1492 ईस्वी में। अगला, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया था? नंबर ए वुडरो विल्सन, नंबर 2 रूजवेल्ट, नंबर सी कैनेडी, या नंबर डी निक्सन? तो इसका राइट आंसर है नंबर सी कैनेडी के शासनकाल में कैनेडी के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया था। बिहार का विभाजन कब कर अलग झारखंड राज्य बन गया था? तो बिहार का विभाजन या बिहार से अलग झारखंड कब बना था? 1998 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, या 2000 ईस्वी में, या 2001 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है नंबर सी 2000 ईस्वी में। दिएन वियन फुकेन युद्ध में कौन देश बुरी तरह से हार गया था? रूस, फ्रांस, चीन, या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है नंबर बी फ्रांस। अगला, ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा मुद्रा पत्र छापे गए थे कब? नंबर ए 10वीं सदी के पूर्वार्ध, नंबर बी 12वीं सदी के उत्तरार्ध, नंबर सी 15वीं सदी के उत्तरार्ध, या नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए 10वीं सदी के पूर्वार्ध जो है ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा मुद्रा पत्र छापे गए थे। अगला, एक पेंसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? चीन में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, या फ्रांस में? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, मिस्र को, यूनान को, या पोलैंड को? तो इसका राइट आंसर है तुर्की। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? नंबर ए 1761 ईस्वी में, नंबर बी 1763 ईस्वी में, नंबर सी 1861 ईस्वी में, नंबर डी 1863 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है 1863 ईस्वी में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नंबर ए लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, या नेपोलियन तृतीय ने, या बिस्मार्क ने? तो इसका राइट आंसर है नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। जर्मन की प्रथम पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 868 में, या 878 में, 987 में,
या फिर 989 में? तो इसका राइट आंसर है ए, 868 ईस्वी में यह पुस्तक छपी थी। अगला, माइली हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है आपके नंबर ए 1964 ईस्वी में, नंबर बी 1965 ईस्वी में, नंबर सी 1966 ईस्वी में, या नंबर डी 1968 ईस्वी में। माइली हत्याकांड, तो इसका राइट आंसर है 1968 ईस्वी में, अर्थात डी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन के शासनकाल में, या अजातशत्रु के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो इसका राइट आंसर है आपका नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? हानोई की समझौता, या जेनेवा का समझौता, या लाओस का समझौता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है जेनेवा, अर्थात जेनेवा का समझौता वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया था। वुड ब्लॉक छपाई तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? जर्मनी में, जापान में, चीन में, या भारत में? तो इसका राइट आंसर है नंबर सी, अर्थात चीन में। अगला, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, मोतीलाल घोष, या रॉबर्ट नाइट? तो इसका राइट आंसर है नंबर सी, अर्थात मोतीलाल घोष। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? नंबर ए, धर्म सुधार आंदोलन से, नंबर बी, पुनर्जागरण काल से, या नंबर सी, फ्रांस की क्रांति से, या नंबर डी, गौरवपूर्ण क्रांति से? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है फ्रांस की क्रांति से, अर्थात राइट आंसर है सी। पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी थी? अशोक के समय में, उदयन के समय में, अजातशत्रु के समय में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में? तो इसका सही उत्तर है नंबर बी, उदयन के शासनकाल में पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? मद्रास गजट था, बंगाल गजट था, बम्बई गजट था, या इंडिया गजट था? तो इसका राइट आंसर है नंबर बी, अर्थात बंगाल गजट। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? इरास्मस को, या राजा राम मोहन राय को, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, या जेम्स ऑगस्टस हिक्की को? तो इसका राइट आंसर है नंबर डी, अर्थात जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। अगला, नेपोल संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नंबर ए, 1804 ईस्वी में, 1791 में, 1799 में, या 1805 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, अर्थात 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। अगला, पाइट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? चीन में, कंबोडिया में, वियतनाम में, या लाओस में? तो इसका राइट आंसर है लाओस, अर्थात डी। अगला, 1685 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो 1685 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? एक, ए में गोकुल, नंबर बी राजा राम, नंबर सी चूड़ामन, या नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है नंबर बी, राजा राम के नेतृत्व में। अगला, पुर्तगालियों द्वारा दमन 1631-32 में निम्न में से किसने किया था? पुर्तगालियों का जो दमन था वो 1631-32 ईस्वी में किस शासक ने किया था? नंबर ए, अकबर ने, या फिर नंबर बी, जहांगीर ने, या सी, शाहजहां ने, या डी, औरंगजेब ने? तो इसका राइट आंसर है नंबर सी, शाहजहां ने पुर्तगालियों का दमन किया था। अगला, अली मर्दन को शाहजहां ने निम्न में से कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था? ऑप्शन है नंबर ए, कश्मीर काबुल का, या नंबर बी, सिंधु का, नंबर सी, दिल्ली का, या नंबर डी, पंजाब का? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, अर्थात कश्मीर और काबुल का। औरंगजेब के शासनकाल में बुंदेलों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था?
गोकुल के नेतृत्व में, या बाल मुकुंद के नेतृत्व में, या चंपत राय के नेतृत्व में, या इनमें से किसी के नेतृत्व में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी, चंपत राय के नेतृत्व में। अगला, औरंगजेब ने सनातनी विद्रोह का दमन कब किया था? 1672 ईस्वी में, या 1674 ईस्वी में, या 1678 ईस्वी में, या 1680 ईस्वी में? तो अंग्रेज ने सनातनी विद्रोह का दमन 1672 ईस्वी में किया था, अर्थात इसका राइट आंसर है नंबर ए। अगला, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध कब किया था? 1675 में, 1677 में, 1680 में, या 1686 ईस्वी में? तो तेग बहादुर का जो वध था वो किस वर्ष किया गया था? तो 1675 ईस्वी में तेग बहादुर का वध किया गया था। अगला, औरंगजेब ने मेवाड़ के साथ कब संधि की थी? औरंगजेब ने मेवाड़ के साथ जो संधि थी वो कब की थी? ए 1675 में, 1681 में, 1686 में, या इनमें से कोई नहीं? तो औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ के साथ जो संधि थी वो 1681 ईस्वी में की गई थी। अगला, औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, क्या वो साम्राज्य का विस्तार चाहता था, या बी, दक्षिण सुन्नी साम्राज्य का प्रचार विस्तार चाहता था, या दक्षिण का धन लूटना चाहता था, या सभी? तो इसका राइट आंसर है डी, सभी। अगला, अकबर के समय अखाड़ा क्या था? कुश्ती का मैदान था, या संगीत प्रतियोगिता था, या शिक्षा का प्रतियोगिता था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है नंबर बी, अर्थात संगीत का प्रतियोगिता। मुगल चित्रकारी का मुख्य विषय क्या था? धर्म, या नंबर बी, दरबार की जिंदगी और प्रकृति, नंबर सी, युद्ध, या नंबर डी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है नंबर बी, दरबार की जिंदगी और प्रकृति। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।